हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर 1, जो कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और ये आज उसका हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे। तो इसमें आपको दो बातें बता देता हूँ। सबसे पहले कि आप लोग इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार सॉल्व करके देखिएगा अपने से। और दूसरी बात आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इस बात को फॉलो जरूर से कीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा, तभी आप लोग को ये समझ में आएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या दिया गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हल करना है और हमें क्या लेना है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है तो हमें इसका उल्टा लेना है, यानी कि √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमें लेना है। तो क्या करना है, अब यहाँ पे √3 एक परिमेय संख्या लेना है, एक परिमेय संख्या संख्या है, ये हमें क्या करना है तो लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या ले लिए, √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो क्या P/Q के रूप में, यानी A/B के रूप में, यानी P/Q के रूप में। तो आप जैसे समझ सकते हैं, यानी कि जो बटे के रूप में है उसे हम क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि यहाँ की बी, यानी कि बी के जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि P/Q लीजिए या तो A/B लीजिए, लेकिन यहाँ पे जीरो, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या वो नहीं होगा। तो ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो जीरो से। तो 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर यहाँ पे अनंत तक ये जाता है, और यहाँ से फिर 0 से यहाँ पे इधर नेगेटिव, यानी कि माइनस। तो -1, -2, -3, ये सब क्या हो गया, तो पूर्णांक संख्या हो गया। अब हमें समझ लेते हैं कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सअभाज्य संख्या जो कि एक के अलावा किसी दूसरे से गुणनखंड ना हो, तो उसे ही हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक से ये दोनों में भाग लग जाएगा, लेकिन अब दो से यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो दो कट जाएगा, लेकिन तीन नहीं कटेगा। दो से यदि हम डिवाइड करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, तो यह सअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, √3 एक परिमेय संख्या। क्या माने है, √3 एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे √3 बराबर, अब यहाँ पे क्या लेना है, तो A/B। तो ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन b बराबर क्या है, जीरो नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं जहाँ A और B क्या है, तो सअभाज्य संख्या है। A और B सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। और b बराबर तथा या एवं b बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि b बराबर नहीं है जीरो। यदि यहाँ पे b बराबर जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। उसके बाद आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे अब यहाँ तिर्यक गुना करते हैं। एक गुना a, तो कितना हो जाएगा, a बराबर, यानी कि √3 बराबर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो √3b बराबर क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। ये होने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या करना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करना है, यानी कि दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर।
तो यहाँ पे दोनों ओर वर्क कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या है, √3b है, तो यहाँ पे √3b का स्क्वायर कर देंगे और बराबर a का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। इतना हमें करना है। अब इससे आगे हल करते हैं। तो इसमें आगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर यदि करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, तो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, तो 3b² बराबर a² हो जाएगा। क्या आ गया, तो 3b² बराबर a² आ गया। इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे b² है तो यहाँ b² इधर रहने देंगे, b² बराबर a² बटे 3 कर देंगे, a² बटे 3, और यही हमें क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा ये। उसके बाद आगे हल करते हैं। अब आगे क्या करना है, तो चूंकि, अब ध्यान से समझिएगा, चूंकि 3 a² को, यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 जो है a² को विभाजित कर रहा है, तो 3 a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है इसलिए 3 a को भी क्या करेगा, तो विभाजित करेगा, 3 a को भी विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद विभाजित करेगा। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या हो जाएगा, तो 3 a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे समझिए, जैसे कि मान लीजिए, इधर क्वेश्चन को आप लोग को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, यदि 2 4 स्क्वायर को विभाजित कर, यानी कि 4 का हम यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यानी 2 जो 16 को विभाजित कर रहा है, तो 2 क्या 4 को विभाजित नहीं करेगा, तो ये 2 4 को विभाजित करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया। यदि 2 4 के स्क्वायर को विभाजित करेगा, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो 2 4 को विभाजित करेगा, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 4 लें तो 2 भी 4 से विभाजित हो जा रहा है। तो यहीं यहाँ पे दिया गया है कि 3 a² को विभाजित करता है, तो 3 a को भी तो विभाजित करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या लेना है, तो अब यहाँ लेना है a बराबर 3m। अब यहाँ पे m एक एक्स्ट्रा आ गया, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते थे, a बराबर यहाँ पे 3m एक्स्ट्रा आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे कि माने 10 है, तो 10 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 5। तो ये जो 2 आया 5 आया, तो उसी के जगह पर हम क्या मान लिए, तो m मान लिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो समीकरण इसे 2 मान लेंगे, समीकरण 2। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 कितना दिया गया है, तो समीकरण 1 दिया गया है b² बराबर a² बटे 3 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 का मान कितना है, तो b² है। तो यहाँ पे b² बराबर a का मान हम कितना माने हैं, तो a का मान 3m माने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3m का यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे हम 3m का क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बटे हम क्या करेंगे, तो 3 कर देंगे। इतना करने के बाद आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे b² लिख देंगे, b² बराबर यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। m का स्क्वायर करेंगे तो m², तो यहाँ पे 9m² बटे 3 कर देंगे। अब यहाँ से 3 से कटा देते हैं, तो कितना बार में, तो 3 बार में, तो यहाँ 3 आ गया। अब इधर हल करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो b² बराबर कितना आ जाएगा, तो 3m² आ जाएगा, 3m²। तो b² बराबर कितना आ गया, तो 3m² आ गया। तो अब इसे क्या करेंगे, तो 3 यहाँ पे गुना दिया गया है, तो यहाँ पे b² बराबर 3m² हो गया। तो यहाँ पे क्या दिया गया,
तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या क्या गुना में है, तो गुना है तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बट्टे 3 इधर रख देंगे, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एम स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखें, अब उसके बाद यहाँ आगे हल करेंगे। चूंकि अब देखिए यहाँ पे 3 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा, 3 बी को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इसका हम आगे बता दिए हैं विभाजित करेगा। तो ये कैसे होगा, तो आपको पहले ही बता दिए गए, 3 बी को भी विभाजित करेगा, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, तो 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 बी को विभाजित करेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है अतः 3 ए और बी को बी दोनों को क्या कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है, यानी कि दोनों ए और बी दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। परंतु क्या है, परंतु ए और बी क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। क्या है, परंतु ए और बी सहअभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है, ए और बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, संख्या है। इतना होने के बाद तो यहाँ पे क्या है, परंतु ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी कि बी को भी विभाजित कर रहा है जहाँ पे, परंतु ए और बी क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। लेकिन हम यहाँ पे पीछे क्या माने थे कि बी को विभाजित नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बी को भी विभाजित कर रहा है। तो यह मान्यता हमारा गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ पे 3 बी को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन बी बराबर नहीं है 0, यानी कि बी विभाजित नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो कर रहा है। तो मतलब हम यहाँ पे गलत माने थे कि √3, जैसे कि यहाँ पे क्या माने थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या माने हैं, तो गलत माने हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो तब यहाँ के लिखेंगे, तो अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है, और यही इसका ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर से वॉच कीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। धन्यवाद।